टोरंटो में एक फिल्म का प्रीमियर हुआ जिसका नाम है द बीबी फाइल्स। ये फिल्म इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी को खतरे में डाल सकती है और इजरायली आवाम को और ज्यादा भड़का सकती है। इस फिल्म में बेंजामिन नेतन्याहू के कभी ना देखे गए वो ओरिजिनल वीडियोस और फुटेज शामिल हैं जब नेतन्याहू से पुलिस ने करप्शन से जुड़े मामलों को लेकर पूछताछ की थी, बड़े सख्त सवाल किए थे। यह फिल्म एक ओरिजिनल दस्तावेज है जिस पर अभी कुछ काम करना बाकी है। इसका प्रीमियर दिखाए जाने के बाद इजराइल में क्या हंगामा होगा उसका अंदाजा नेतन्याहू को था। इसीलिए कनाडा में 9 और 10 सितंबर को इसकी कुछ झलकियों को ही दिखाए जाने से डरा हुआ नेतन्याहू अदालत पहुंचा ताकि इस फिल्म के प्रीमियर को रोका जा सके, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कई लोगों के परम मित्र भ्रष्टाचारी नेतन्याहू की एक और इमेज दुनिया ने देख ली। इजराइल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। नेतन्याहू अपनी इज्जत और कुर्सी बचाने के लिए नाकाम कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके इजराइल में इसे डाउनलोड करके देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में दिखाई गई ओरिजिनल फुटेज में कुछ जगहों पर नेतन्याहू पुलिस के सामने करप्शन के इल्जामों को बड़ी बेशर्मी से कबूलता दिख रहा है। द बीबी फाइल्स मूवी में नेतन्याहू, उसकी फैमिली, उसके दोस्तों और उसके खादिमों, उसके नौकरों के साथ साथ एक इजरायली वित्त मंत्री, पूर्व इजरायली वित्त मंत्री से पुलिस पूछताछ करती है और इसी के लीक फुटेज जारी हुए हैं इस फिल्म में। 10 सितंबर 2024 के अखबार इस फिल्म की चर्चा से भरे पड़े हैं। अखबार लिखते हैं कि भ्रष्टाचार के शक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पुलिस की तरफ से पूछताछ किए जाने के पहले कभी नहीं देखे गए फुटेज वाली एक फिल्म का 9 सितंबर को टोरंटो में प्रीमियर हुआ। हालांकि डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर्स ने कहा कि काम अधूरा है फिल्म का और इजराइल में इसे कभी भी कानूनी रूप से दिखाया नहीं जा सकेगा। पूरी दुनिया में ये मूवी रिलीज हो जाएगी, इसीलिए टोरंटो में प्रीमियर हो गया। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के एलेक्सिस ब्लूम। डायरेक्टर और निर्माता बहुत मशहूर हैं और एलेक्स गिबनी जो है वो प्रोड्यूसर। इन दोनों ने बताया कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द बीबी फाइल्स की स्क्रीनिंग एक इजरायली अदालत की तरफ से कनाडा में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगाने की अपील को खारिज करने के बाद आगे बढ़ सकी। हालांकि इजरायली कानून अनऑथोराइज्ड वीडियोस का इस्तेमाल करने की वजह से इस पर बैन लगाते हैं, इसलिए ये फिल्म इजराइल में कभी भी रिलीज नहीं हो पाएगी जब तक वहां पर कुछ कानूनों में बदलाव ना आए या इस फिल्म में थोड़ी राहत ना दी जाए। पिछले 8 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उर्फ बीबी के खिलाफ इजरायली ऑफिशियल्स करप्शन के इल्जामों की जांच कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में नेतन्याहू पावर में है और जांच का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कानूनी कार्रवाई से बचने की उनकी कोशिशों ने उनके मुल्क की स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया है। बीबी फाइल्स एक अर्जेंट जर्नलिस्टिक एक्सपोज है जो पहले कभी नहीं देखे गए लीक फुटेजेस और अहम इजरायली हस्तियों के साथ इंटरव्यूज पर बेस्ड है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमार्ट, नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता निर हेफेट्स, पूर्व शिन बेट नेता अमी आयोलोन और खोजी पत्रकार रवी ड्रकर शामिल हैं। फिल्म में करप्शन के उन मामलों की डिटेल्स दी गई हैं जिनकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को 2019 में बेईमानी, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में मुजरिम ठहराया गया था। इन मामलों में उनकी बीवी सारा और उनके बेटे यायर भी शामिल हैं। ये मामले बिना किसी फैसले के अदालती पचड़ों में उलझा दिए गए हैं ताकि नेतन्याहू और उनके बीवी बच्चों को जेल में सड़ने से बचाया जा सके। इससे पहले भ्रष्टाचार के लिए मुजरिम ठहराए गए, करप्शन के लिए मुजरिम ठहराए गए दूसरे इजरायली लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नेतन्याहू की खाल बहुत मोटी है। नेतन्याहू ने कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों यानी कि एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक नई सरकार बना ली जिसे इस वक्त वो चला रहे हैं और खुद को उसने तभी बचा लिया। नेतन्याहू ने इजरायली सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिशें की ताकि उसके खिलाफ तमाम केस खत्म किए जा सकें। इसके चलते जनवरी से अक्टूबर 2023 तक बड़े पैमाने पर इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू यानी कि बीबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू ने अपने मुकदमे में देरी करने के लिए ही वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार को खामोश रहकर इजाजत देती और इसी वजह से हमास के साथ होस्टेज डील को उसने लटकाया और गजा में इस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी तक ने इजराइल के ऑपरेशन को एक धब्बा करार दे डाला। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेतन्याहू पर केस क्या है और आप सोचिएगा आपको ये मिलते जुलते केस लगेंगे। हालांकि
कुछ लोग उसमें उन पर केस हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता, लेकिन बदनामी एक सी है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे जो अभी भी चल रहे हैं उनमें 3 केस शामिल हैं। इनको केस नंबर 1000, केस नंबर 2000, केस नंबर 3000 यानी 3000 के तौर पर लिस्ट किया गया है। 3 केस। केस 1000 में कथित राजनीतिक लाभ के बदले में नेतन्याहू और उनकी बीवी को इजरायली हॉलीवुड अरबपति अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई टाइकून जेम्स पैकर से बेशुमार तोहफे लेने पर रिश्वतखोरी और विश्वास का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के इल्जाम शामिल हैं। केस 2000 में कथित तौर पर मीडिया को खरीदने का इल्जाम है ताकि अपनी जय जय करवाई जा सके, जैसे दुनिया में चरस मंडली के कुछ और नेता भी करवाते हैं। इस केस में सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबार के खिलाफ और अनुकूल कवरेज यानी फेवरेबल कवरेज के लिए अपने चापलूस इजरायली अखबार येदियोत अहरोनोत के मालिक के फेवर में बातचीत शामिल है। एक अखबार के खिलाफ और एक अखबार के फेवर में, क्योंकि वो अपना फेवर लेगा। केस नंबर 4000 में भी पॉजिटिव मीडिया कवरेज के लिए ही मशहूर वाला न्यूज़ वेबसाइट है, इजराइल की बहुत मशहूर है, मशहूर वाला न्यूज़ वेबसाइट के मालिक के साथ नेतन्याहू के लेन देन की बातचीत शामिल है, जो इल्ज़ामात हैं। फिलहाल द बीबी फाइल्स मूवी नेतन्याहू के लालच और उस लालच को कवर करने के लिए उसकी तरफ से की गई करतूतों की कलई खोलने के लिए एक बड़ा सामान बन सकती है और आवाम की नज़र में नेतन्याहू एक विलन बन सकता है जो खुद को हीरो बनाना चाहता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इस फिल्म के आने के बाद नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो सकता है और नेतन्याहू को अपनी बीवी और बच्चों के साथ जेल की काल कोठरी में बाकी की ज़िंदगी बितानी पड़ सकती है, वो भी गज़ा में वॉर क्राइम के कुछ और अपराधों के साथ। उम्मीद ये करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कोशिश करते हैं कि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ पहुंचाएं, वो जो कहीं नहीं है। अगर ये कोशिश पसंद आई हो तो बताइएगा, हमारा साथ दीजिए, टीम को खड़ा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।